हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी गाइज, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो एक छोटी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वरना आप सब मुझसे नाराज़ हो जाते और अपने दोस्तों को मैं नाराज़ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ आज की इस छोटी वीडियो के लिए सॉरी। कल थोड़ी बड़ी वीडियो बना दूँगी पक्का। तो अब आप सब आज की इस वीडियो एक्सप्लेनेशन को प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब चलिए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ना चाहते हुए भी यीबो जान की बात को मानकर जान की कंपनी में उससे मीटिंग करने के लिए आता है, जहां जान यीबो की फिक्स की हुई मीटिंग टाइम को रीफिक्स कर देता है। जिस बात से नाराज होकर यीबो केसी से उसे जान के केबिन में ले चलने को कहता है, जहां जान के केबिन में नॉक करके केसी अंदर एंटर करके कहती है कि मिस्टर वोंग जान की बात का बुरा मान गए हैं। और इससे पहले कि केसी आगे कुछ कहती या जान रिएक्ट कर पाता, यीबो केसी को हल्का सा पुश करके साइड में करता हुआ केबिन में एंटर करके जान से कहता है कि यीबो को लगता है कि जान काफी लंबे समय से यीबो की इंटेलिजेंस की इंसल्ट करता आ रहा है। आखिर ये करने की जान की हिम्मत कैसे हुई? जिस बात पर अपने काम टोन में जान कहता है कि अगर मिस्टर वोंग माइंड ना करे तो क्या वो अपनी टोन को थोड़ी लो रख सकते हैं, और दूसरा वो इस तरह दनाते हुए जान के केबिन में नहीं घुस सकते, और तीसरा क्या उन्होंने ये रियलाइज भी किया है कि अभी उन्होंने सेक्रेटरी केसी को धक्का मारा है और अपना जानवरों जैसा बिहेव दिखाया है। तो अब सबसे पहले मिस्टर वोंग को केसी से माफी मांगनी चाहिए। तो सुनकर गुस्से में यीबो 2 कदम जान की तरफ आगे बढ़कर पूछता है कि क्या जान का दिमाग खराब हो चुका है, जिस पर जान कहता है कि उसका दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। और जब मिस्टर वोंग केसी से माफी मांग लेंगे तो उसके बाद वो जान के केबिन से बाहर चले जाएं, मीटिंग टाइम तक का इंतजार करें जो कि 11 बजे है। वहीं जान की बात सुनकर केसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और यीबो गुस्से में उबलने लगता है। जहां सिचुएशन को समझते हुए केसी आगे बढ़कर जान से कहती है कि मिस्टर वोंग को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर वो मिस्टर वोंग से जान की तरफ से माफी मांगती है, जिसे देख जान कहता है कि केसी को उसकी तरफ से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो गलत नहीं है। जहां जान की बात सुनकर यीबो 2 कदम और जान की तरफ आगे बढ़कर उसे घूर कर देखता है, और यीबो को इस तरह खुद को घूरता देख जान अपने हाथों को क्रॉस करके अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए यीबो की आंखों में देखता है। मिस्टर श्याओ, तुम्हें अपनी इस हरकत का जवाब देना होगा। और ये कहकर यीबो गुस्से में पैर पटकता हुआ जान के केबिन से बाहर चला जाता है, जिसके बाद केसी जान को देखकर कहती है कि ये जान ने क्या कर दिया, और ये कहकर वो भी यीबो के पीछे बाहर चली जाती है। वहीं थोड़ी देर बाद बोविन कॉल करके जान को अपने केबिन में आने को कहता है, जिस पर ओके कहकर जान जैसे ही बोविन के केबिन के बाहर पहुंचता है तो उसे केसी बाहर ही खड़ी मिलती है, जो डर और परेशानी से भरी आंखों के साथ जान को देखते हुए कहती है कि शायद वो उसे नौकरी से निकलवाने वाले हैं, इसलिए जान अंदर जाकर मिस्टर वोंग से माफी मांग ले क्योंकि उसे मिस्टर वोंग से उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जो सुनकर जान स्माइल के साथ मन में सोचता है कि ये यीबो नहीं सुधरेगा। उससे खुद जान को जवाब नहीं दिया गया तो वो उसके बॉस के पास चला गया उसे जॉबलेस बनाने के लिए, लेकिन जान उस घमंडी यीबो से माफी नहीं मांगेगा। और अगर बोविन जान की कदर नहीं करता तो जान पैसा नहीं देखेगा और यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि जान ने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ झेला हुआ है कि अब उसके लिए उसकी हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर उसे जॉब छोड़ना पड़ा तो वो छोड़ देगा, अगर उसे बोविन से अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ी तो वो भी करेगा, अगर जान को दोबारा स्क्रैच से अपनी लाइफ शुरू करनी पड़ी तो वो उसके लिए भी तैयार है। तभी जान 3 महीनों पहले की अपनी लाइफ को याद करता है, जहां वो बार में बार अटेंडेंट की जॉब करता था और पार्ट टाइम लाइब्रेरी में क्लर्क की जॉब भी करता था, जो टाइम उसके लिए बहुत टफ था। फिर एक दिन वो बोविन से मिला, जहां जान ने अपने रेस्टोरेंट के ओनर के बच्चों की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, और कम पैसों में ही जान ने उस बर्थडे पार्टी को मैजिकल बना दिया था। और बोविन वहां उस ओनर का फैमिली फ्रेंड था, जहां आए सारे गेस्ट जान का काम देखकर बहुत खुश थे और बोविन सरप्राइज्ड था। फिर उसके बाद जान के पास उस ओनर के काफी सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स आने लगे,
जिनके लिए जान ने काफी इवेंट्स, बर्थडेज और बेबी शावर तक ऑर्गेनाइज किए। जहां जान को सबसे बड़ा काम एक मैरिज सेरेमनी को प्लान करने का मिला था और तब तक बोवेन जान का एक अच्छा दोस्त बन गया था। और अपना काम करते हुए जान को रियलाइज हो गया था कि इवेंट्स प्लान करना ही जान को सबसे ज्यादा खुशी पहुंचाता है। फिर बोवेन ने जान को अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर दिया था, जो उस वक्त अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेकिन जान के ज्वाइन करने के 3 हफ्तों में ही जान बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के लिए ले आया था और 1 महीने के अंदर बोवेन की टीम का टॉप और बेस्ट परफॉर्मर बन गया था। जिसके बाद जान को उसका पर्सनल केबिन मिला था, सैलरी बढ़ गई थी। वो वापस टाउन में आकर एक कंफर्टेबल अपार्टमेंट में रहने लगा था और उसी की वजह से बोवेन की कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई थी और खूब प्रॉफिट कमाने लगी थी। जान बोवेन की कंपनी का एसेट था, क्योंकि जान इवेंट प्लानिंग के साथ साथ बिजनेस ओनर्स को अपनी कंसल्टेशन भी ऑफर किया करता था, जहां वो अपने इंटेलिजेंस, ब्रेन और स्किल्स को पूरा इस्तेमाल करता था। पर आज देखो, अपनी ईगो पर चोट लगते ही यीबो रोता हुआ उसके बॉस के पास चला गया, जहां दूसरों को ऑर्डर देकर यीबो अपना ईगो सेटिस्फाई करता है और अगर कोई उसे ऑर्डर दे तो वो वुल्फ की तरह ऊंची आवाज में रोने लगता है। जहां केबिन के अंदर जाने से पहले जान स्माइल के साथ अपना हेड शेक करके खुद से कहता है कि वो मिस्टर वोंग के सामने नहीं झुकेगा, जो सोचकर जान बोवेन के केबिन में एंटर करता है, जहां यीबो अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था, जिसकी तरफ जान एक नजर नहीं देखता और बोवेन अपनी सीट पर परेशान और टेंस्ड लुक के साथ बैठा हुआ था। जिसे देख जान पूछता है कि बोवेन ने उसे क्यों बुलाया है, जहां बोवेन जान को हेलो कहकर बैठने को कहता है और बताता है कि मिस्टर वोंग ने बोवेन को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है और बोवेन चाहता है कि जान उसकी बात सुनकर सही फैसला ले ताकि सब खुश हो सकें। जिस पर जान स्माइल के साथ बोवेन से पूछता है कि मिस्टर वोंग ने आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशंस और कंडीशन रखी है, तो बोवेन बताता है कि मिस्टर वोंग ने कहा है कि वो अपनी स्पॉन्सरशिप बोवेन की कंपनी से विथड्रॉ कर लेंगे और फ्यूचर में किसी इवेंट को स्पॉन्सर नहीं करेंगे अगर बोवेन ने जान को नौकरी से नहीं निकाला तो, या फिर वो चाहते हैं कि जान उनके आने वाले इवेंट को लीड करे। जो सुनकर जान स्माइल के साथ पूछता है कि बोवेन क्या चाहता है, जिस पर बोवेन कहता है कि वो जान को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए जान से रिक्वेस्ट करता है कि वो दूसरी कंडीशन को कंसीडर करे। जो बात सुनकर जान सोचता है कि एक रिच आदमी अपने पैसों की ताकत से रूल करने की कोशिश कर रहा है, तो सोचकर जान बोवेन से कहता है कि उसकी मॉम ने जान को एक बात समझाई थी कि जान खुद को कभी किसी से कम ना समझे और ना ही किसी और को जान अपने साथ ऐसा करने दे। और अगर कभी जान को ऐसा लगे कि उसकी हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड खतरे में है, तो जान को उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पैसा खुशी नहीं खरीद सकती। जो सुनकर बोवेन कंफ्यूज्ड लुक के साथ पूछता है कि आखिर जान कहना क्या चाहता है। वहीं यीबो स्माइल के साथ जान को देखकर मन में डांस करते हुए सोचता है कि बस अभी ये जान रोने वाला है और फिर यीबो से माफी मांगेगा, जिस पर यीबो जान को नाराज होकर दिखाएगा और कहेगा कि उसे जान के मगरमच्छ के आंसू देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे ये नौकरी छोड़कर जाना ही होगा। जो सुनकर जान थोड़ा और रोएगा और यीबो से भीख मांगेगा उसे माफ करने के लिए। और जैसा कि यीबो के पास किसी की डेस्टिनी को चेंज करने का पावर है, तो वो मिस्टर बोवेन से कहकर जान को जॉब पर वापस रखने को कहेगा। इसके बाद जान यीबो की उंगलियों पर नाचेगा और उसकी हर बात मानेगा। तब जाकर जान को अच्छे से समझ आएगा कि यीबो को डिसरिस्पेक्ट करने का नतीजा क्या होता है। जो सब सोचकर यीबो एक्सट्रीमली हैप्पी दिख रहा था। तभी जान काम टोन में बोवेन की बात का जवाब देता है कि उसका मतलब है कि वो बोवेन का ग्रेटफुल है, जो उसने जान को अपने साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी दी। और जान को यकीन है कि बोवेन को एक केपेबल इंसान जल्दी ही मिल जाएगा, जो बोवेन के लिए वहां से काम करना आगे शुरू करेगा जहां पर जान अपना काम छोड़कर जाएगा। फिर जान बोवेन को थैंक यू कहकर आगे कहता है कि उसे बोवेन के साथ काम करके अच्छा लगा और अब वो 1 घंटे में अपना रेजिग्नेशन लेटर बोवेन को दे देगा और अब वो अपने केबिन में वापस जाना चाहेगा अगर सारी बात हो चुकी हो तो।
जहाँ जान की बात खत्म होते ही बोविन और यीबो का मुंह खुला का खुला रह जाता है, मानो उनका मुंह खुलकर जमीन से टच हो जाएगा। और बोविन हड़बड़ा कर कहता है कि जान ये क्या कह रहा है। बोविन ने तो सोचा था कि जान बस मिस्टर यीबो से माफी मांगकर बात सेटल कर लेगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जान को खो नहीं सकता, क्योंकि जान वो इंसान था जो उसकी कंपनी की लाइफ वापस लाया था। और जान का जाना मतलब बोविन की कंपनी का दोबारा जीरो पर आ जाना। बोविन अपनी सोच में ही था कि तभी यीबो बोल पड़ता है, डैम इट, तुम कितने जिद्दी हो शाओजा। जिस पर जान कहता है कि वो मिस्टर वोंग के कमेंट पर कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझता, और बोविन से एक्सक्यूज मी कहकर वहां से जाने लगता है कि तभी बोविन जान को जाने से रोककर अपनी आंखें एक बार बंद करके दोबारा खोलता है और सोचता है कि अब उसके पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, कि या तो वो जान को जाने दे जिसके जाते ही उसकी कंपनी खत्म हो जाएगी, या फिर वो मिस्टर वोंग जैसे बड़े स्पॉन्सर्स को जाने दे, लेकिन जान के साथ वो और स्पॉन्सर्स पा लेगा। माना वो यीबो जैसे बड़े नहीं होंगे, पर फिर भी। तभी अपना डिसीजन लेकर बोविन मिस्टर वोंग को सॉरी कहकर जान की तरफ देखकर कहता है कि बोविन जान का लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जान इस कंपनी का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। जिसके बाद बोविन यीबो की तरफ मुड़कर कहता है कि वो आज तक यीबो की हेल्प के लिए थैंकफुल है, पर अगर यीबो अपना स्पॉन्सरशिप विथड्रॉ करना चाहते हैं तो बोविन उन्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि कई बार एसेट्स को चुनना वेल्थ को चुनने से ज्यादा अच्छा होता है। जो कहकर बोविन सोचता है कि अभी मिस्टर वोंग अपनी जगह से उठेंगे और कहेंगे कि वो अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से स्पॉन्सरशिप डिसकंटिन्यू करने की अरेंजमेंट करने को कह देते हैं। लेकिन बोविन की एक्सपेक्टेशन के उल्टा यीबो सॉफ्ट टोन में कहता है, वेल, मैं समझ गया, ये मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारा फैसला पसंद नहीं आया मिस्टर बोविन, लेकिन मैं मानता हूँ कि किसी को भी अपना गुस्सा कुछ नाजुक मामलों के फैसले के बीच में नहीं आने देना चाहिए। मैं अपना बिजनेस और स्पॉन्सरशिप तुम्हारे साथ कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और ये भी चाहता हूँ कि तुम्हारी टीम का बेस्ट मेंबर ही मेरे चैरिटी इवेंट को हैंडल करे। फिर यीबो जान की तरफ मुड़कर लड़खड़ाती टोन में कहता है कि मिस्टर शियाओ बोविन की टीम का बेस्ट मेंबर है, तो मैं चाहता हूँ कि मिस्टर शियाओ ही मेरे इवेंट को हैंडल करे। पर हाँ, ऑफ कोर्स, अगर मिस्टर शियाओ हैंडल करना चाहें तो। जो सुनकर बोविन हैरान आंखों से यीबो को देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था कि इस वक्त जो उसके सामने है, क्या ये सच में ही मिस्टर वोंग ही वो है। शायद आज सुबह किसी ने यकीनन मिस्टर वोंग की चाय में जरूर कुछ मिलाकर इन्हें पिला दिया है। जो सोचकर बोविन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और वो यीबो और जान दोनों को थैंक यू कहता है। पर जान यीबो की बात सुनकर उसे घूरने लगता है और सोचता है कि नॉट बैड मिस्टर वोंग, एटलीस्ट आज आपने एक चीज सीख ली, खुद को थोड़ा झुकाने की। जो सोचने के बाद जान कहता है कि अगर मिस्टर वोंग चाहते हैं कि जान उनका इवेंट मैनेज करे तो वो अपना काम अपने हिसाब से करेगा, और मिस्टर वोंग उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तभी वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। जिस पर यीबो कहता है कि नहीं, जान को उसके हिसाब से इवेंट पर यीबो के कहे मुताबिक काम करना होगा। जो बात सुनकर जान स्माइल के साथ कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके काम करने का अपना एक तरीका है और वो वैसे ही अपना काम एक्सीलेंटली कर पाएगा। जो यीबो से कहकर जान बोविन की तरफ देखकर कहता है कि वो वापस अपने केबिन में जा रहा है, क्योंकि यहाँ का डिस्कशन पूरा हो चुका है। तभी यीबो जान को रोककर पूछता है कि तो फिर क्या वो अभी मीटिंग कर सकते हैं। जिस पर जान यीबो को देखकर कहता है कि नहीं, मीटिंग 11 बजे ही होगी, और ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये सब देखकर बोविन अपनी हंसी को दबाए सोचता है कि अभी तुमने बहुत आगे जाना है जान, तुम सच में बहुत आगे जाओगे। फिर अपने मन में ये सोचकर बोविन यीबो को देखकर कहता है कि वो जान की तरफ से सॉरी है, शायद वो आज बैड मूड में है। जिस पर यीबो अपनी बोहें सिकोड़े कहता है कि उसे इस बात पर डाउट है, और मिस्टर श्याओ ये सब जानबूझकर करते हैं, क्योंकि मिस्टर श्याओ को यीबो को गुस्से में लाल देखना शायद अच्छा लगता है। फिर अपनी घड़ी की तरफ देखकर यीबो बोविन से कहता है कि अभी मीटिंग में 2 घंटे बाकी हैं, तो वो जा रहा है। जिस पर बोविन स्माइल के साथ ओके कहता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन सुनकर मजा आया होगा।
तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पर अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करना। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।